अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है वर्ल्ड क्लास मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड क्लास मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा, फर्स्ट फ्लाइट न्यू गोवा। सो स्टार्ट करते हैं। That is going to be the first flight to officially land at that airport. And he is giving me a token, आप कह सकते हो, token of appreciation, token of love. Yeah. Yes, so I have got. Have a great trip. पता नहीं आगे कब ये मौका मिलेगा. Yes, aircraft going for the water cannon salute. I guess देखो इन्होंने काउंटर डेकोरेट कर रखा है. I guess शायद इसलिए कर रखा है. Yes, बलून्स वगैरह आप देख सकते हो. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज. आज की डेट ऑफ जर्नी 5 जनवरी. सुबह के बज रहे हैं कुछ 4:30. करंट लोकेशन हैदराबाद एयरपोर्ट. अब आप सोच रहे होगे भैया आज का व्लॉग बहुत एक्सक्लूसिव है, बिकॉज आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हैदराबाद टू गोवा की फ़्लाइट जर्नी. आप कहोगे गोवा क्यों? आपको पता ही होगा बहुत रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था गोवा का न्यू एयरपोर्ट, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो आज से उसकी कमर्शियल जर्नी आप कह सकते हो शुरू होने जा रही है. और नया एयरपोर्ट की कमर्शियल जर्नी आपके लिए व्लॉग नहीं आए तो ऐसा कैसे हो सकता है? शुरुआत करें. देखिए आपको स्टाइल पता है. कॉमन हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन और अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए. मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं एक दूसरे के साथ. तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नी. सुबह 4:30 आप देखिए हैदराबाद एयरपोर्ट क्या लगता है. आई गेस इंडिया का 4th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इंटरनेशनल है. चलिए देखते हैं आज का सफ़रनामा कैसा रहता और पूरा एयरपोर्ट का इंटीरियर आपको दिखाया जाएगा. मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप कह लीजिए नॉर्थ गोवा, जिसको इनॉग्रेट किया गया था बाय द PM ऑन 11th दिसंबर. और आज से, जैसा मैंने आपको बताया, आज से वो एयरपोर्ट स्टार्ट होने जा रहा है. सबसे स्पेशल बात ये है जो फ़्लाइट मैं बोर्ड कर रहा हूँ इंडिगो की, आई गेस 6E6145, दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट फ्लाइट टू ऑफिशियली लैंड एट दैट एयरपोर्ट. तो आज आप कह लीजिए एक ये नया रिकॉर्ड हम बनाने वाले हैं. यस, आज उस एयरपोर्ट पे कुछ 5 या 10 फ्लाइट लैंड करने वाली हैं, बट जिस इंडिगो फ्लाइट में मैं जा रहा हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वन. तो आपके लिए मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा इंटीरियर जितना भी कोशिश करेंगे, जितना भी आपको दिखा पाएँ. तो अगर आप जर्नी प्लान कर रहे हो नॉर्थ गोवा के लिए, अगर आप वहाँ जाने वाले हो एयरपोर्ट पे, व्लॉग को पूरा देखिए. और अगर आप हैदराबाद टू गोवा की ट्रिप प्लान कर रहे हो फ्लाइट, तो ये वाला व्लॉग देखिए. कॉस्टिंग, इंटीरियर वगैरह जो हो सकता है आपको सब दिखाया जाएगा. सबसे अच्छी बात है एयरपोर्ट पे शांति और आप लाइट्स वगैरह देखो कि एयरपोर्ट क्या सही लगता है. आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, हैदराबाद को एक निक नेम दिया गया है. अगर आपको जवाब पता है ज़रा कमेंट करके अपना जवाब बताइएगा. सबसे पहले आपको बता दूं, ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूं वीगो ऐप, जहां पर आप वर्ल्ड वाइड फ़्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं. ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप, बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स. फ्लाइट प्राइसेस आप देख सकते हैं फ्रॉम वेबसाइट लाइक मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप या फिर डायरेक्ट फ्लाइट वेबसाइट जैसे कि इंडिगो, स्पाइसजेट एंड सो ऑन. होटल बुकिंग्स के लिए Airbnb, booking.com एंड मैनी मोर. तो किस बात का इंतज़ार है? लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए. और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है, अपडेट ज़रूर कीजिएगा. आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स प्लस IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन. और वीगो आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रैवल लोडिंग ऐप. अगर आप मेरी तरह लास्ट मिनट पर बुकिंग करते हैं तो ये आपके बहुत काम आएगी. चलिए अब लगेज चेक इन करेंगे, सिक्योरिटी चेक इन करेंगे. और आपको सच बता रहा हूँ, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि फ़र्स्ट टाइम प्लेन लैंड हो रहा है और मैं वहाँ पर हूँ. अब देखते हैं वहाँ पर कैसा वेलकम होता है, स्वागत कैसा होता है, सब देखा जाएगा. बट सबसे पहले सिक्योरिटी चेक वगैरह टाइम लगेगा, वो प्रोसेस करते हैं. सब कुछ ऑलमोस्ट डन. अब फ़्लाइट है गेट नंबर 15 से. करंट वक्त कुछ 7 o'clock. फ़्लाइट है 7:40 की. गेट नंबर 15 देख लीजिए. बोर्डिंग यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी. जब मैं सिक्योरिटी पास कर रहा था
तो मैंने अपना बोर्डिंग पास स्कैन किया और सिस्टम पे शो करता है इनवैलिड डेस्टिनेशन। सिस्टम पे अभी इन्होंने एयरपोर्ट या एयरपोर्ट कोड डाला ही नहीं है। तो आप देख लीजिए सब पैसेंजर्स यहाँ से फ्लाई करने वाले हैं टू नॉर्थ गोवा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिकॉज इंडिगो है तो आई गेस दिस विल बी एयरबस A320 नियो होगा, देखते हैं जो होगा। मैंने ली है विंडो सीट, आपको बाहर के कैसे दादा आपको बाहर के नज़ारे दिखाने के लिए। टाइम इतना लिमिटेड है कि पूछिए मत, और सुबह उठ के आया हूँ भाई साहब। सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट लेना। आई गेस देखो इन्होंने काउंटर डेकोरेट कर रखा है, आई गेस शायद इसलिए कर रखा है। यस, बलून्स वगैरह आप देख सकते हो, इसलिए डेकोरेट कर रखा है बिकॉज वी आर फ्लाइंग टू अ न्यू एयरपोर्ट, है ना, मोपा, है ना, मोपा की फ़्लाइट है ना, मज़ा आएगा। ये है गोवा, नॉर्थ गोवा, एक नए एयरपोर्ट की यार इन्होंने डेकोरेट कर रखा है यार। ये दिखा दो आपको, रुको, बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट फ्लाइट फॉर द न्यू एयरपोर्ट फ्रॉम हैदराबाद HYD। सो आई हैव गॉट अ स्टाफ विथ मी फ्रॉम हैदराबाद and he is giving me a token, आप कह सकते हो, token of appreciation, token of love. Yes, so I have got Have a great trip. This is awesome. Now something new is happening. Excellent. Something new is happening. A new airport is coming up. देखिए यहाँ पर पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं, कैब भी मिल चुकी है, we are all good to go। चलिए अब आपको लेके चलेंगे at the altitude of almost 35,000 feet। प्लेन टेक ऑफ कर चुका है। हैदराबाद से गोवा का डिस्टेंस आपको बता दूं, एरियल डिस्टेंस 600 किलोमीटर्स। ये डिस्टेंस कवर करेंगे मुश्किल से 1 घंटे में। एयरक्राफ्ट की करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 670 किलोमीटर्स पर आवर। हमारे साथ लोकल अन्ना मौजूद है ना, और अन्ना आपको बता दूं फ्लाइट में पहली बार बैठे। क्या बात है अन्ना, आपने 2 रिकॉर्ड एक साथ बना दिए, एक फ़र्स्ट फ्लाइट का और एक फ़र्स्ट एयरपोर्ट का। क्या बात है। सिर्फ 1 घंटे की फ़्लाइट है तो यहाँ पर मैगी प्लस उपमा सर्व किया जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी नहीं है। मेरे को लगा था शायद कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। आप नज़ारे देख लीजिए। मुश्किल से 1 घंटे में ये डिस्टेंस कवर किया जाएगा। और आप सोचिए आने वाले टाइम में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी और फ्लाइट्स आने वाली हैं। मेरे को लैंड करने दीजिए, फिर मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूँगा। मज़ा आ रहा है ना? हाँ भाई साहब, सोचिए इनकी फर्स्ट फ्लाइट है। डर तो नहीं लग रहा? डर तो नहीं लग रहा ना? ये देखो करंट ऑपरेटिंग स्पीड एयरक्राफ्ट की 680 किलोमीटर्स पर आवर। सोचिए क्या रफ्तार से एयरबस A320 नियो चल रहा है। मज़ा आ रहा है। पैसेंजर कैपेसिटी 185। आप सोचिए पूरा एयरक्राफ्ट फुल है। सोचिए मैंने सोचा था मुश्किल से नया एयरपोर्ट है 20-25 लोग होंगे। ये पूरा एयरक्राफ्ट फुल है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है। फर्स्ट एवर कमर्शियल फ्लाइट लैंडिंग ऑन दिस एयरपोर्ट। अब कैप्टन ने अनाउंस किया है वी विल बी हैविंग वाटर कैनन सल्यूट एज वेल। मेरे को कोशिश करनी है वो आपको ज़रूर दिखाना है। वाटर कैनन सल्यूट जो एयरक्राफ्ट को दी जाती है जब कोई ना कोई स्पेशल ओकेजन होता है। आई गेस हम टर्मिनल पर ही हैं। लेट्स सी, आई एम जस्ट होपिंग कि कहाँ वाटर कैनन सल्यूट दिया जाएगा। दिस इज़ ऑसम। आई गेस दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये लाइव एक्सपीरियंस करने वाला हूँ और आपको वर्चुअली दिखाने वाला हूँ। देखिए पैसेंजर्स में कितना एक्साइटमेंट। एयरक्राफ्ट विद 185 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। अभी हमारा एयरक्राफ्ट आगे जा रहा है फॉर द वाटर कैनन सल्यूट। कम ऑन, लेट्स डू दिस। मतलब दिस इज़ गोइंग टू बी यूनिक। मैं खुद फर्स्ट टाइम इसको एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। एक बार वो हो जाए और फिर हमको रनवे पे डाला जाएगा। येस, नाउ आई कैन सी इट हियर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, प्रेजेंटिंग यू
The water cannon salute at Mopa International Airport. Wow, yaar. This is, Ladies and gentlemen, a historical moment. yes, historical moment. Salute. Here we go. Here we go. Presenting you this virtually, man. Come on. Yes. Airbus A320 Neo going for the water cannon salute, and here we go, guys. Here we go. This is magic. This is history. पता नहीं आगे कब ये मौका मिलेगा. Yes, aircraft going for the water cannon salute. Wow. And clapping. Yes. This is magic. नॉर्थ गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है. डेवलप्ड बाय GMR एंड नेम्ड आफ्टर फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर प्लस द 10th CM ऑफ गोवा लेट मिस्टर मनोहर पारिकर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट गोवा. यस, ये एयरपोर्ट उनके नाम पर रखा गया है. और एयरपोर्ट का इंटीरियर मैं आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ पर आप साफ़ सफाई देखिए. पहली कमर्शियल फ़्लाइट आई है, और जो फ़्लाइट हमारी अभी आई है, अब ये वापस भी जाएगी आई गेस टू हैदराबाद ओनली. चेन्नई से, मुंबई से, पुणे से, बेंगलोर से, सब जगह से आपको फ़्लाइट मिलेंगी फॉर मोपा. सब इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी. रेड कारपेट वगैरह, ये हो गया मज़ा. दिस इज़ अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस. मज़ा आ गया. मैं आपको दिखाता हूँ सब. यहाँ पर आप एयरपोर्ट का ये इंटीरियर भी देखते जाइएगा. यस, थैंक यू सो मच सर. ये एक रिस्ट बैंड दिया गया है. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. बिकॉज बोथ द एयरपोर्ट्स, रिमेंबर दिस इज़ डेवलप्ड बाय GMR. बिकॉज मैं हैदराबाद से आया हूँ, तो हैदराबाद इज़ ऑल्सो बाय GMR. आप इंटीरियर यहाँ देखिएगा सब यहाँ पर. और बिकॉज हम फर्स्ट फ्लाइट में आए हैं, तो यहाँ पर एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आप कह लीजिए, वो आपको दिया जाएगा. यस, ये टोकन भी, थैंक यू सो मच. ये एज अ फर्स्ट कमर्शियल फ़्लाइट पैसेंजर ये दिया जा रहा है. मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या इन्होंने दिया है. आई गेस नीचे इवेंट चल रहा है, बट आप ये देखिएगा. इंटीरियर में आपको सबसे पहले दिखा दूँ. दिस इज़ मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. यहाँ पर एक लाजवाब इवेंट चल रहा है. आप देख लीजिए इस तरफ बेल्ट, जहाँ पर आपको आपका लगेज दिया जाएगा. वाइब देखिए, आप देख रहे हो यहाँ का अलग ही है. और सबसे अच्छी बात है, ये अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है. आप सब देखिए, ये लगेज बेल्ट वगैरह. तो जब भी आप यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ से आपको अपना लगेज कलेक्ट करना. दिस इज़ वेरी नाइस. दिस इज़, आई एम लाइकिंग दिस. स्टारबक्स आप देख सकते हो, स्टारबक्स इज देयर. सब कुछ अरेंजमेंट आपको यहाँ पर किया गया है. अभी तो और आज और फ्लाइट्स आने वाली हैं, करीब 10 फ्लाइट्स और आएंगी. गो फर्स्ट आकाशा भी प्लान कर रहा है. इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी मोपा पर आएंगी. अभी तो आगे देखिएगा, जैसे जैसे टाइम जाएगा आप देखिएगा. और लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है अराउंड 5 मिलियन पैसेंजर्स एवरी डे एट दिस एयरपोर्ट. एवरी ईयर 5 मिलियन पैसेंजर्स. देखिए यहाँ मैं कोशिश करता हूँ आपको मैं जितना दिखा पाऊँ. थोड़ा लाइट का प्लीज़ मैनेज कीजिएगा. यहाँ पर अगर आप देखोगे फूड कोर्ट वगैरह भी है. प्लीज़ रिमेंबर, मैं हूँ अराइवल पे, बिकॉज मैं आया हूँ. उस तरफ आप डिपार्चर देख सकते हो. मैंने कोशिश किया, बट डिपार्चर में फ़िलहाल वो अंदर नहीं जाने दे रहे. आप सिक्योरिटी वगैरह यहाँ देख सकते हो. प्लस वहाँ पर आप प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हो. मैंने देखा उबर ओला फ़िलहाल यहाँ नहीं है. मैं आपको बता दूँ, इट इज़ शोइंग नॉट अवेलेबल. आप थोड़ा उस तरफ जाओगे तो आपको लेफ़्ट लेना है, और वहाँ जाके आपको बस मिलेगी. कड़म्बा की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बसेज़ आपको मिलेंगी. एयरपोर्ट से पणजी के लिए है, कलंगूट के लिए है, अलग अलग जगह के लिए आप बसेस भी देख सकते हो. पूरा आपकी स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ. बट आप देखिए यहाँ पर सब सेलिब्रेशन वगैरह क्या चल रहा है. स्पेस वगैरह अगर आप देखोगे, पार्किंग वगैरह सब कुछ है यहाँ पर. आप देख सकते हो ऊपर इंफ्रा, मैं तो कहूँगा देखने में लाजवाब. अब देखिए बात है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा तब यहाँ पर पता लगेगा कि यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज और प्रोवाइड की जा रही हैं. वहाँ पर डिपार्चर में मैंने देखा, डिपार्चर में बता रहे हैं लाउंज भी है. इनकेस अगर आप 2-3 घंटे पहले आ रहे हो, प्लान उस तरह से कीजिएगा कि आप यहाँ से फ़्लाइट इजीली ले सकें, लाउंज भी अपना एक्सेस एंजॉय कर सकें. बट यहाँ पर ये ज़रूर कहना पड़ेगा, सब ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए. एक बड़ा सा एरिया आप देख लीजिए, अगर आप बच्चों के साथ घूमने आ रहे हो गोवा, बड़ा सा यहाँ पर प्ले एरिया दिया गया है पूरा खाने पीने का. ये ज़रूर है. स्पेस आपको जो यहाँ दी गई है नॉर्थ गोवा एयरपोर्ट पे, स्पेस लाजवाब. कभी कभी तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है. सबसे पहले आपको बता दूँ, ये जो बॉक्स मैंने आपको दिखाया था, इसमें उन्होंने कैश्यू नट्स दिए हैं, वो रिस्ट बैंड दिया है, और प्लस प्यार मोहब्बत का
प्यार मोहब्बत वाला एक रोज़ भी दिया है। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ, मैं जा रहा हूँ मापसा बस स्टैंड। अगर बस लेके आप जाओगे जो हर 1.5 घंटे 2 घंटे में है, उसका चार्ज है कुछ 150 रुपीज़। मैंने गोवा माइल्स ऐप डाउनलोड करी है, मैं वो लेके जा रहा हूँ। टैक्सी का ये बता रहे हैं मापसा बस स्टैंड कुछ 800 रुपीज़। यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ एयरपोर्ट लग ही नहीं रहा भाई, यहाँ कुछ लोगों का कुछ और ही चल रहा है। बड़ा पब्लिक देखो, और वहाँ डिपार्चर के लिए ऑलरेडी स्टार्ट 5 जनवरी मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आगमन हो चुका है। आना जाना अब यहाँ चलता रहेगा। कोशिश करेंगे अगर आपको डिपार्चर भी आगे कभी दिखा पाए, बट ये ज़रूर है एयरपोर्ट आके मज़ा आ गया। स्पेस वगैरह देखो, और आप देख सकते हो वहाँ पे तिरंगा। जल्दी से आपको इन शॉट ये और दिखा दूँ, जैसे ही आप एयरपोर्ट के बाहर आओगे, आप यहाँ देखिए इस तरफ ये बसेस हैं गवर्नमेंट की कड़म्बा बसेस। जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, पणजी, कलंगूट, जो मैंने आपको बताया था मापसा, वो आप बस ले सकते हो हर 1-1.5 घंटे में बसेस। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपके लिए प्राइवेट टैक्सी है। आपको वहाँ काउंटर पर प्राइवेट टैक्सी बुक करनी है, और जो भी 4 लोग हैं 6 लोग हैं, डिपेंडिंग जितने भी फैमिली मेम्बर्स आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप ये यहाँ पर टैक्सी ले सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस व्लॉग। जितना हो सकता था मोपा एयरपोर्ट से मैंने आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिखाया। रेडी, डन, ऑल डन। चलिए, थैंक यू सो मच। अब आप देख लीजिए, ये मैं टैक्सी लेके जा रहा हूँ जो मैंने थ्रू ऐप की है, गोवा माइल्स। ये आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से मापसा बस स्टैंड का मैं पे कर रहा हूँ इसके लिए 800 रुपीज़, ठीक है, फॉर अ सिंगल पर्सन। 2-3 लोगों तो शायद प्राइजेज आप समझ सकते हो ऊपर हो सकते हैं, बट ये ज़रूर है एयरपोर्ट देख के। अगर आप देखोगे अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और जैसा मैंने आपसे कहा आने वाले टाइम में इंटरनेशनल बस चल रहा है, दादा चल रहा है, आने वाले टाइम में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी इस वाले एयरपोर्ट पे आने वाली हैं, ठीक है। बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। गोवा पर एनुअली आप कह लो पता नहीं कितने टूरिस्ट गिन नहीं सकते, ठीक है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़। खाते रहिए, पीते रहिए, और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। एक बार फिर से आ गए गोवा, सिर्फ 5 या 6 घंटे के लिए, और फिर निकलने के लिए तैयार। चले दादा, ऑल डन। मापसा बस स्टैंड, ठीक है, प्राइवेट टैक्सी लेके चले। चलिए, जी जनाब, ट्रेनों पे सफ़र करते थे। आज फर्स्ट टाइम हमें इन्होंने आज ट्रेन के सफ़र के बाद आज इन्होंने फ़र्स्ट टाइम प्लेन का सफ़र किया गोवा। अच्छा, हम समझ रहे थे कि शायद ये स्टार्ट ही गोवा से कर रहे हैं और गोवा के बारे में हमें दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने बाकायदा सफ़र किया, क्योंकि इनका देखिए चैनल की थीम है सफ़र। तो ये सफ़र नहीं करते, सिर्फ एयरपोर्ट ही दिखाते तो ये व्लॉगर होते हैं, लेकिन ये ट्रैवल करते हैं 200 जर्नी। हाँ, पूरी जर्नी दिखा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा एक चीज़ है कि बड़ा चीज़ों को फील करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, चीज़ों को डिटेल से बताते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इनका व्लॉग। गोवा जब ये पहुँचे तो वहाँ पर मतलब है कि सफाई बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही बड़ा, और छोटी सी भी मैं कहता हूँ इंडियंस की सबसे मेन चीज़ मैंने आदत नोट की है, छोटी सी भी चीज़ हो उसको सेलिब्रेट करते हैं। मतलब जैसे फ्लावर है, अब हमारे यहाँ बंदे पता नहीं बहुत पढ़े लिखे हैं हम लोग या बहुत ज़्यादा सीरियस लोग हैं हम लोग, यार फ्लावर कौन देता है यार, फ्लावर क्यों दें यार। मतलब कहीं पर भी आपको कोई एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ हो, कोई बस स्टार्ट हुई हो और बस में पहला सफ़र शुरू हो, जैसे अभी ग्रीन बस ले लेते हैं, अब पहले दिन किसी को कुछ दिया गया, कोई काजू का डब्बा दिया गया, कभी कोई अखरोट दिए गए, कभी कोई फूल दिया गया, यानी कितना मतलब क्या क्या इनके माइंड है, क्या चीज़ें मतलब है कि ज़िंदगी को आप यहाँ तक महदूद हैं कि चले काजू का डब्बा दे दिया और फूल दे दिया। मैं तो वहाँ हैरान हो गई कि वाटर सैल्यूट दिया बकायदा। ये एक बहुत ही मतलब लोगों को तो फिर चले कैसे सोचते हैं, कहाँ से आते हैं ये थॉट्स, ये माइंड, मतलब माइंड के अंदर जी ये आइडियाज आते। मैं वाकई नहीं जाती उस लेवल तक। मैं इतनी देर से सोच रही हूँ वाटर सैल्यूट से मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कोई चीज़ होगी, कोई बंदा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा। मुझे वाकई जनरली नहीं पता था कि इस तरीके से बाकायदा, और जब वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था पूरा जहाज नहला दिया उन्होंने, उसके बाद बाकायदा क्लैपिंग हुई है, यानी इस चीज़ को भी सेलिब्रेट किया, उसको भी एंजॉय किया गया। अच्छा, ऊपर ड्रोन से देखा जाए तो यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ गाड़ियाँ होंगी, नीचे से बीच में से जहाज गुजर रहा होगा, तो चारों तरफ से ना पानी फेंका गया उसके ऊपर, तो यानी कि एक तरह से स्वागत किया गया। किस देखो स्वागत करना स्वागत है, लेकिन उसका तरीक़ेकार एक यूनिक, तो मतलब मैं हैरान हूँ। वंदे भारत की हमने इनॉग्रेशन देखी तो तबाहियाँ मचा दी, मतलब पूरे स्कूलों के बच्चे, बाकायदा ढोल धमाशे, बाकायदा फूल, बाकायदा पूरे एयरपोर्ट सजे हुए हैं, बाकायदा बीजेपी के झंडे ला के लोग अपना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अभी जैसे ये गोवा का, अच्छा अब गोवा में वैसे ही मतलब टूरिज़्म बहुत है, लोग बहुत आते हैं, मज़ीद एयरपोर्ट बनने से मज़ीद लोग आएंगे, मज़ीद लोगों को सहूलत मिलेगी।
कितनी मुल्क की इकोनॉमी बढ़ेगी, कितना। अच्छा, अभी भी आप देखते हैं एयरपोर्ट के ऊपर ज़्यादातर फॉरेनर्स दिख रहे थे, Foreigners, और वो बिल्कुल। जो जिस तरीके से सिंगिंग एक वो बाकायदा गिटार बजा रहे हैं और वो बाकायदा म्यूज़िक का एक वो चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तर्ज दिखाने के लिए, ये चीज़ को बताने के लिए कि जी हम बड़े रिच हैं। एक चीज़ और भी मैंने देखी, ऊपर की जो रूफ है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बड़ा क्लासी बनाया जा सकता था, बहुत कुछ किया जा सकता था। यार भाई उनके सोचने के लेवल को तो मैं टच भी नहीं कर सकती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ उस हद तक जाकर कि जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है उनकी वहाँ से शुरू होती है। लेकिन मैंने देखा कल्चरल चीज़ों को ज़्यादा मतलब शोकेस करना पसंद करते हैं। जैसे गोवा है, अब हमने देखा है कि वहाँ का कल्चर कैसा है। जैसे कि मैंने आपको, जैसे इन्होंने बॉक्स दिया था तो मैंने आपको क्या कहा कि इसके अंदर लाजमी काजू होंगे, क्योंकि काजू की मैंने ड्रिंक्स देखी हैं वहाँ पे, बड़ी फेमस हैं, बहुत लोग पीना पसंद करते हैं, वहाँ पे बड़ा फेवरेट समझा जाता है इसको, तो यकीनन उसमें से काजू निकले। तो इसी तरीके से अपने कल्चर को, जैसे गोवा का एक एटमॉस्फेयर जो है, गोवा का एक कल्चर जो है, उसको ही शोकेस करना है, उसको ही दिखाना है। ये नहीं कि किसी के रंग में रंगना नहीं है, हमें हमारा जो रंग है हमें उसी को दिखाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कल्चरल वैष्णवी जी ने भी यही बताया था, जितने भी हम रेलवे स्टेशन बना रहे हैं वहाँ पर उनकी लोकल प्रोडक्ट्स हो वो प्रमोट करें, और बाकायदा इकोनॉमिक बढ़ती है, बाकायदा मतलब है कि अच्छा, मैं मतलब सारी चीज़ें टोटल मतलब है कि बहुत सारी वीडियोस का एक निचोड़ मुझे ऐसा लगता है, जैसे अभी ये इनॉग्रेशन हुआ, या जैसे अभी ये पहली फ़्लाइट आई थी तो एक वाटर स्लोट दिया गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इंडियंस को ज़िंदगी जीने का तरीका सीख लिया है? मतलब एक जुमला ये इन पे फिट बैठता है कि यार ज़िंदगी को जिया कैसे जाए। ज़िंदगी गुजारना एक अलग चीज़ होता है, यानी गुजर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जीते हैं ये लोग ज़िंदगी। ऐसा लगता है खाने पीने देख लें आप, छोटी छोटी सी खुशियाँ देख लें, छोटे छोटे इनॉग्रेशन देख लें, पूरा शहर रेलवे स्टेशन पे मौजूद है वंदे भारत देखने के लिए। यार पूरा शहर आ जाता है देखने के। बारात आई हो, मुझे तो ऐसा यकीन करें, जो ढोल ताशे और जिस तरीके से लोग नाच रहे थे, बच्चे बूढ़े जवान सब मौजूद थे, वाकई मुझे ऐसा लग रहा था कोई बारात आई हो, कोई फेस्टिवल हो रहा हो यहाँ पे, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ आ रही हो, और देखा तो वंदे भारत है। बिल्कुल तो मैं हैरान होती हूँ। अच्छा, आपने बोला यहाँ का स्टेशन बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं तो हैदराबाद की भी तारीफ करना चाहूँगी, वो भी बड़ा चमचमा रहा है। वहाँ से ही स्टार्ट हो गया, वहीं से इनको जो टोकन दिया और इनको एक यूनिक तरीके से स्वागतम इनका किया गया, वही अपने आप में मुझे जो लोग गोवा जा रहे थे तो उनका जो वो था, तो वहीं पर ही उन्होंने बाकायदा सेलिब्रेशन शुरू कर दी थी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सेलिब्रेशन होनी थी। कैप दी गई टोकन के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे, तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को मतलब मैंने देखा कि ये करते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं या यादगार बनाते हैं। यानी उसको भी डेकोरेट किया हुआ, बलून्स वहाँ पे भी लगे हुए थे, चीज़ें वहाँ पे भी थी, उसको भी डेकोरेट किया गया था। तो ये चीज़ मुझे अपने आप में लगी कि ऐसा नहीं कि गोवा है, गोवा में बना है ना, हमें क्या ज़रूरत पड़ी, हम तो नॉर्मल ही रहे। नहीं यार, मतलब दोनों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कम्युनिकेशन का भी एग्जैक्टली हमारे यहाँ, हमारी गवर्नमेंट में अवाम में बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, हम उनको नहीं समझते, वो हमें नहीं समझते। यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है दो राज्यों में भी बड़ा एक मेल मिलाप है, कम्युनिकेशन है, एक पता है कि जी वहाँ से कुछ होने वाला है तो यहाँ वाले भी उनका साथ देते हैं, उनके साथ मतलब शामिल होते हैं, वहाँ कुछ होने वाला है तो यहाँ वाले उनके साथ शामिल होते हैं, मतलब दोनों की तरफ से कॉर्पोरेशन दिखता है, खुले दिल से खुशामदीद कहना होता है ना। अच्छा, एयरपोर्ट पे वीडियो बनाना मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, यानी कि हमें एक छोटा सा भी सीन करना था फिल्म का, उसके लिए हमें 1 महीना पहले परमिशन लेनी पड़ी। 15 से 16 लोग जो टीम का हिस्सा थे, कैमरामैन, लाइटों वाले, सबके NIC जमा कराने पड़े, सबके NIC जमा कराने पड़े हफ्ता पहले, तब जाके एक छोटे से सीन की परमिशन मिली। और यहाँ पर कोई भी ब्लॉगर एयरपोर्ट के अंदर हर जगह जाके वीडियो बना सकता है। मतलब कितनी खुली आज़ादी, कितनी बड़ी सोच, कितना मतलब है कि एक तरह से यानी कि आप अपनी चीज़ों को प्रमोट करना, दुनिया तक पहुँचे, ये सोशल मीडिया की एक ताकत को ना समझ चुके हैं वो लोग। हमारे यहाँ बहुत डर रहे, अभी भी डर है इन चीज़ों का। बता तो रहे थे कि बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं कि मतलब बाकायदा अथॉरिटीज पकड़ लेती हैं। आपने मॉल के अंदर एक तस्वीर, मॉल के अंदर तो बाकायदा मेरा मोबाइल छीन लिया था भाई, सेल्फी लेने के ऊपर कि नहीं जी आप शॉपिंग मॉल में, मतलब शॉपिंग मॉल नॉर्मल है। आज भी आपको पता है कि हमारे यहाँ डम्मीज पे जो ड्रेसेस लगी होती है ना, आप यकीन करें, आप लोग हैरान हो जाएंगे। आपने देखा 100 रुपए की साड़ी दिखा रहे होते हैं, वो पूरी व्लॉग बना रहे होते हैं ना, आप यकीन करें डम्मी की फोटो में डिजाइन कॉपी हो जाएगा। हम नहीं दे सकते। अच्छा, मैं उनको बोलूँगी ना कि मैं घर में दिखा दूँ, उसके बाद मुझे खरीदना है, आप एडवांस में कुछ पैसे ले लो, आप मुझे दे दो। तो कहेंगे जब तक आप पूरी फुल पेमेंट नहीं करते हो, जब तक आप ये आर्टिकल लोगे नहीं, तब तक हम आपको फोटो नहीं लेने देंगे, आप क्लिक नहीं कर सकते हो। तो मैं बहुत अंतर देखती हूँ, मैं माइंड सेट छोटी में सोच, बहुत छोटी अंतर सोच देखती हूँ कि यार वो लोग अपनी चीज़। अच्छा, एक और चीज़ है, उन्होंने जिंदगी जीना ना सिर्फ सीखा, बल्कि वो तो दूसरों को मैसेज दे रहे हैं, एक तरीके से दूसरों को सिखा रहे हैं कि देखो हम ऐसे जीते हैं, आप भी हमारे साथ जियो, आप भी हमारे साथ खुशियाँ बांटो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये जो साहब है,
ये जो ब्लॉगर है, मुझे इनका एक स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, इनका एक स्टाइल बहुत अच्छा लगता है यार। इनका माइंड दो जगहों पे काम करता है, कैसे करता है मुझे नहीं पता, इतने जीनियस कैसे। ये रिकॉर्डिंग भी करते हैं साथ साथ कोई कंडीशन हो रही है, कोई मसला हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, उसको भी डील करते हैं। जैसे टैक्सी वाला, हाँ हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, वो पिप कर रहा था, इससे पहले वो किसी कोई फैन मिल गए तो उनसे बात करने लगे रिकॉर्डिंग के दौरान ही। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, या तो ये बहुत मंच गए या बड़े टैलेंटेड हैं कि दो चीज़ों को एक साथ हैंडल करते हुए मैं अक्सर देखती हूँ इनको। बाकायदा मतलब यूज टू हो गए इन चीज़ों के, और कॉन्फिडेंस बहुत है इनके अंदर, बहुत कॉन्फिडेंस। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। दोबारा किसी और साहब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।